कि हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं, उसके बाद फिर ओवरीज़ है और वो उनके एग्स की प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाती है और कि दोनों जाके जो है वो अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी को कॉज कर सकते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है इनसाइडली। ब्लड प्रेशर वेरी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ। आज हमारा टॉपिक है ख़ास तौर पे फीमेल्स के हवाले से है पीसीओज़ या पीसीओडी। पीसीओज़ या पीसीओडी एक ही चीज़ के दो नाम हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पे सुने होंगे, बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड भी होंगे और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस हवाले से होगी। मैं सिर्फ चंद चीदा बातें बताना चाहता हूँ, शायद अक्सर लोगों को ये बातें मालूम नहीं होंगी इस हवाले से। पीसीओस कहते हैं यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो जनरेट होती है ब्रेन से कि हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं, उसके बाद फिर ओवरीज़ है और वो उनके एग्स की प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाती है और दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सिस्ट। जबकि पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ इट्सेल्फ ओवरी के अपना फॉल्ट होता है, उसमें चेंजेस आ जाती है, म्यूटेशन हो जाती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द न्यूरॉन्स और इन द हार्मोनल स्ट्रक्चर इन द ब्रेन। तो ये बेसिक फैक्ट डिफरेंस है पीसीओज़ में और पीसीओडी में, कि पीसीओज़ यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और पीसीओडी ओवरीज से। अच्छा, दोनों का इनिशिएटिव डिफरेंट है बट द क्लाइमेक्स इज़ सेम, कि दोनों जाके जो है वो अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी को कॉज कर सकते हैं, एबनॉर्मल साइकिल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओवरऑल बॉडी में बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से मेजर चेंजेस जो हैं एक ओबेसिटी यानी मोटापा है और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है इनसाइडली। इसके अलावा ब्लड प्रेशर वेरी कर सकता है और थायराइड हार्मोन भी इसमें कम व बेश इफ़ेक्ट हो सकता है, जो कि बॉडी मेटाबॉलिज्म और बॉडी के कॉन्टोर को यानी शेप को कंट्रोल करने के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीधा बात यह है कि पीसीओज़ हों या पीसीओडी हो, उनके ट्रीटमेंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, एक्सेप्ट ये कि अगर जो ब्रेन से हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो देयर आर चांसेस के पीसीओज़ कंट्रोल हो सकते हैं। अदरवाइज़ पीसीओज़ सेल्फ जनरेटिव हैं और स्पॉन्टेनियसली रिज़ॉल्व होते हैं, यानी ख़ुद से आते हैं और ख़ुद से ही रिज़ॉल्व होते हैं। और इस ड्यूरेशन में जो भी ट्रीटमेंट होती है वो उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए होती है, ना कि पीसीओज़ या पीसीओडी को कवर अप करने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। जो दवाएं दी जाती हैं वो मेटफॉर्मिन है, जैसे ग्लूकोफेज है, अलामती कुछ ऐसी दवाएं हैं, इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल है, जो साइकिल को थोड़ा बहुत रेगुलेट करने में मदद देती है। एक सप्लीमेंट है ये इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल। और मेटफॉर्मिन दी जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए और बॉडी मास को कम करने के लिए, क्योंकि इसमें हाइपरफेजिया हो सकता है, यानी भूख भी ज़्यादा लग सकती है, तो इस वजह से वेट मज़ीद मल्टीप्लाई हो सकता है। तो एट द सेम टाइम ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन जो है वो जो सैटिस्फैक्टरी सेंटर है उसको भी इनहिबिट करता है काफ़ी हद तक, तो भूख भी कम लगती है। इसके अलावा अगर दीगर इश्यूज़ हैं जैसे थायराइड है, टीएसएच है, अगर वो बढ़ा हुआ है तो फिर वो थायराइड के हवाले से वर्कअप करना भी ज़रूरी है। ये जैसे मैंने कहा कि ख़ुद से आता है और ख़ुद ही ख़त्म होता है, इसका ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, इसकी एज कुछ भी हो सकती है, एक्सेप्ट दोज हु आर मेनोपॉज, वो तो खैर ठीक है, बट हु आर मेंस्ट्रुएटिंग वो कोई एज भी हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 13, 14 टिल 45, 46, 47। और बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट तो ये टीनेजर्स में है, जो अब तक पाकिस्तान में देखने में आया। उसकी एक अहम वजह ये है कि वो
जो फूड है और उसमें ख़ास कर ये ऑयली फूड है और उसमें भी फ्राइड आइटम जो है, और उस फ्राइड आइटम में भी जो चिकन है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी देखने में आई है कि उन बच्चियों में जिनमें ये चिकन जो है, फ्राइड चिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है किसी भी वजह से, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रेवलेंट देखी गई है एज़ कम्पेयर टू दोज जो वेजिटेबल्स वगैरह पे या सब किस्म की गोश्त पे जो है डिपेंडेंट है। तो ये अभी भी हाइपोथेसिस है, ये प्रूवन बात नहीं है, लेकिन ये अच्छी एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर है। बहुत सारे क्लिनिशियंस इसको एडमिट करेंगे। एक तो ये है कि अपनी डाइट को मैनेज करें, क्योंकि जब इसका कोई ऐसा ख़ास इलाज नहीं है, आपके पास कंट्रोल करने के लिए और कोई फैक्टर नहीं है, तो आप अपनी डाइट को, अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें, बेहतर करें। जो चीज़ें हैं अगर वो एग्रेसिव हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेनी होगी, बट रूटीनली यही 2 मेडिसिन होती हैं, इवनिंग प्राइमरोज है और मेटफॉर्मिन है। फ़ाइट बैक करना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि इसका कोई अब तक ख़ास इलाज नहीं दरियाफ़्त हुआ है कि इसको कंट्रोल किया जाए या एलिमिनेट किया जा सके। कंट्रोल तो किया जा सकता है इसके जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको। पंच लाइन यही है कि PCOS या PCOD किसी को हो जाए तो परेशान नहीं होना है। देखें, ये एक सस्टेनेबल चीज़ है। बाय चांस या अगर मंथ्स में रिमूव हो जाती है, ये डिसअपीयर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इट कैन लास्ट अप टू ईयर्स एंड ईयर्स एज वेल। मैं पेसिमिस्ट नहीं हूँ, ऑप्टिमिस्ट हूँ इस हवाले से कि ये चीज़ें इतनी हार्मिंग नहीं है, कि हार्मफुल नहीं है कि ये आपकी लाइफ को बिल्कुल ही एक ज़ीरो लेवल पे ले आए। स्टिल यू कैन कॉम्बैट विथ इट, अपनी लाइफ रूटीन कंटिन्यू कर सकते हैं। मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, डाइट लिमिटेशंस हैं, ये सारी चीज़ें, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको अगर आप करते हैं तो आई होप कि थिंग्स विल रिमेन अंडर कंट्रोल और सून इट विल डिसअपीयर ऑन इट्स ओन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देयर आर सो मैनी लेक्चर्स अबाउट इट एंड मैनी मोर स्पेशलिस्ट हैव डिस्कस्ड इट इन मोर वर्सटाइल मैनर। मुझे सिर्फ ये चंद चीज़ा बातें बतानी थी कि इस हवाले से कि जो इसका मुस्तकबिल क्या है, ये होता क्यों है, और इसमें उमूमन क्या दवा ली जाती है, और अपने तय हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑनरेबल फीमेल्स के लिए एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम किया है। आई होप यू फाइंड दिस वैल्यूएबल। ट्यून इन रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।